काका काका मला वाचवा. काका काका मला वाचवा. काका काका मला वाचवा. काका काका मला वाचवा. काका मला वाचवा यानी कि चाचा मुझे बचाओ। इस किले में हर पूर्णिमा की रात ये आवाज़ लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। आसपास के लोगों का कहना है कि ये आवाज़ नारायण राव की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित शनिवार वाड़ा की। कौन है नारायण राव? क्यों लोग इससे इतना डरते हैं? बाजीराव मस्तानी तो आपने देखी होगी। ये कहानी जुड़ी है उसी मराठा राज्य के बाजीराव के वंश से। इस किले को कोई तोड़ ना पाए इस उद्देश्य से बाजीराव ने इसका निर्माण किया था। 30 जनवरी 1730 को इस किले का निर्माण पूरा हुआ और शनिवार को इसकी स्थापना होने के कारण इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। इस किले को बाजीराव ने मस्तानी के लिए बनाया था, पर इसके बनने के पहले ही साल में बाजीराव को अपनी पत्नी काशीबाई और अपने बेटे नाना साहेब से धोखा मिला और वे मस्तानी से भी जुदा हो गए और इसी गम में उनकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि मस्तानी ने भी अपनी आखिरी सांसें इसी किले में ली थी। बाजीराव के जाने के बाद उनके बड़े बेटे नाना साहेब ने राजगद्दी संभाली। नाना साहेब के 3 बेटे थे, माधवराव, विश्वासराव और नारायण राव। पानीपत के युद्ध में विश्वासराव की मृत्यु हो जाती और इसी गम में नाना साहेब भी दम तोड़ देते। अब आगे माधवराव राज्य संभालते हैं, पर 11 साल के बाद टीबी के कारण इनकी भी मृत्यु हो जाती है। 17 साल के नारायण राव को राजा बनाया जाता है। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव, जिनको सत्ता का लालच था, पर जब उनके 17 साल के भतीजे को राजा बनाया जाता है तब उनका यह लालच चिढ़ में बदल जाता है और वे षड्यंत्र रचने लगते हैं और पेशवा को इसकी भनक पड़ते ही उन्हें जेल में डालना पड़ता है। पर उनकी पत्नी आनंदीबाई इस बात से चिढ़ उठती है और प्रतिशोध लेने का ठान लेती है। पर फिर भी मराठा राज्य पे संकट के काले बादल मंडरा रहे होते हैं। नारायण राव की माँ गोपिकाबाई का ब्राह्मण दान इतना बढ़ जाता है कि राज्य आर्थिक संकट में आ जाता है और दशा इतनी बुरी हो जाती है कि गार्ड्स यानी कि गर्दियों को देने के लिए पैसे तक नहीं होते हैं और पैसे ना मिलने के कारण गर्दी भी विद्रोह के फिराक में होते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा रघुनाथ राव उठाते हैं। वो गर्दियों को संदेश लिखते हैं कि नारायण राव रा धरा, जिसका मतलब है कि नारायण राव को पकड़ो। पर प्रतिशोध की आग में जलती हुई उनकी पत्नी आनंदीबाई उस संदेश को बदलकर नारायण राव रा मारा कर देती है, जिसका मतलब है कि नारायण राव को मार दो। अनंत चतुर्दशी का वो दिन जब सारा राज्य भक्ति में लीन था, तब किसे पता था कि ये दिन एक काला दिन बन जाए। इन सब बातों से बेखबर नारायण राव अपने कमरे में सोया हुआ था। तब किसी के चीखने से उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके अंगरक्षकों की लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। सारा कमरा खून से भरा हुआ है और गर्दी अपने हाथ में तलवार लिए उसकी जान लेने के लिए उत्सुक है। ये सब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। गर्दियों के रूप में खुद उसकी मौत उसके सामने खड़ी है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वह अपने काका को आखिरी सहारा मानकर काका वाला वाचवा चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ से सारा महल गूंजने लगता है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं है। भागते भागते वो अपने चाचा के पास जा पहुंचता है और उनके पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। पर रघुनाथ राव कुछ भी नहीं करता और गर्दी उसे पकड़ लेते हैं और उसका गला काट कर उसे मार देते हैं। अपने 17 साल के भतीजे को अपने पैर पे मरता देख उस दरिंदे को जरा भी दया नहीं आई। यहीं इनकी क्रूरता खत्म नहीं होती है। किसी को पता ना चले, प्रजा में बात ना फैले करके वे उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे मटके में भर देते हैं और किले के पीछे एक वीरान दरवाजे से ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। अब उस दरवाजे को नारायण दरवाजा कहते हैं। पर यह पाप ज़्यादा दिन तक नहीं छुटता है। सारी प्रजा को पता चल जाता है और राज्य में हाहाकार मच जाता है। अगले दिन रघुनाथ राव को अदालत में पेश किया जाता है
अपनी पत्नी आनंदीबाई के साथ। रघुनाथ राव अपनी सफाई में कहता है कि उसने तो सिर्फ पकड़ने का आदेश दिया था, तो सारा दोष आनंदीबाई पर आ जाता है और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए सिर्फ उन्हें ब्राह्मण दान और हवन करने के लिए कहा जाता है। पर ये नारायण राव के लिए किसी भी तरीके से इंसाफ नहीं था और अपने क्रोध में नारायण राव की आत्मा हमेशा के लिए उस किले शनिवार वाड़ा में फंस जाती। लोग कहते हैं उस दिन के बाद कर्दियों की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और दूसरे गांव में जाने के बाद भी रघुनाथ राव मर जाता है और रघुनाथ राव की मौत का कारण आज तक किसी को नहीं पता। पर यहाँ तक घटनाएं रुकती नहीं है। जब ब्रिटिशर्स इस किले को हासिल करते हैं तब 27 फरवरी 1828 में इस किले में एक भयंकर अज्ञात कारण से आग लग जाती है, जिसमें कई लोग जिंदा जल जाते हैं और वो दिन भी पूर्णिमा की रात। उस दिन के बाद से ये किला एक खौफनाक वीरान खंडर बन के रह जाता है, जिसमें कभी काका मला वाचवा, कभी किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ लोगों के दिल दहला देती है। तो क्या आप जाना चाहेंगे इसी जगह पर?